बीजेपी में इन दिनों संगठन चुनाव चल रहे हैं और संगठन चुनाव के साथ ही 2027 से पहले बीजेपी लंबी लकीर खींचना चाहती है। क्या इसके जरिए विरोधियों की चुनौतियां बढ़ेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही असंतोष बढ़ेगा? सवाल तमाम हैं। हालांकि अभी बीजेपी डबल इंजन ट्रिपल इंजन वाली सरकार चला रही है, दिल्ली में मजबूत लीडरशिप है, इसीलिए बीजेपी के नेता बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब जो रणनीति बनाई है, जो मानक तय किए हैं, वो सियासी लिहाज से काफ़ी अहम हो जाते हैं और एक राजनीतिक दल को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को तमाम चुनौतियों के लिए मौजूदा हालात में नए सिरे से तैयार करने की कवायद में है। बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में संगठन ही नहीं बल्कि सरकार को भी प्रभावित कर सकती हैं। फिलहाल बीजेपी इन चुनावों के जरिए एक नया संदेश देने की कोशिश कर रही है और इस महीने के आखिर तक चुनाव पूरे होंगे। 2027 का अपना विधानसभा का चुनाव स्वाभाविक रूप से संगठन का मंडल स्तर हमारा सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। मंडल का संगठनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में निखर कर आए, इस प्रकार का आह्वान मुख्यमंत्री जी का हुआ है। अभी क्योंकि हमारे प्रभारी हैं, बाकी सब लोग हमारे से मिलने वाला है और समापन तक वो सारे विषय चर्चा जाएंगे। संगठन चुनाव को किस स्थिति तक बढ़ने वाला है। संगठनात्मक चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मौजूदा दौर में बीजेपी खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और उसे तरोताज़ा करने के लिए नए नए नियम, नए नए मानक, नए नए तरीके बार बार निकाले जाते रहे हैं और मौजूदा दौर में भी वही चल रहा है। बीजेपी मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को लेकर उम्र की सीमा तय कर चुकी है। मंडल अध्यक्ष 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले नहीं होंगे, जबकि जिला अध्यक्षों के लिए मैक्सिमम उम्र 60 साल होनी चाहिए, 60 साल से ऊपर वाले नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी ने एक बार 75 साल वाला मानक निकाला था, जिसमें ये कहा गया था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन क्या वो मानक हैं या नहीं है, इसको लेकर हमेशा उलझन रहती है। और अब सवाल है कि क्या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए भी एज फिक्स हो जाएगी? क्या वहाँ भी और संगठन में भी जो अध्यक्ष बनेंगे, जो प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, उनके लिए भी एज लिमिट होगी? तो बहुत सारे पहलू हैं जो बीजेपी की राजनीति में उभर कर आ रहे हैं। ये मानक सिर्फ राज्यों के लिए होंगे कि केंद्र के लिए भी होंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर उलझनें भी बनी हुई हैं और निगाहें भी टिकी हुई हैं कि जब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वो उस कैटेगरी में रहेंगे कि अब जब प्रधानमंत्री कोई बदला जाएगा या फिर मोदी जी के लिए मानकों में छूट होगी? और ऐसा ही उत्तराखंड में भी मंत्रियों और मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा, एज कोई लिमिट होगी या नहीं होगी? तो बीजेपी के सामने अपने ही कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब भी उसको देना है। लेकिन मौजूदा वक्त बीजेपी का चल रहा है तो बीजेपी अपने तरीके से सब कुछ चलाने की कोशिश कर रही है।